ये 22 दिसंबर बरोज़ जुमरात बरोज़ बुध मैं क्लास के अंदर था। 3 बजे के करीब मुझे उमर ख़ान नामी जो कि हमारे दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आया कि आप किधर हैं? मैंने कहा मैं क्लास के अंदर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जब फ्री हो तो मेन कैफेटेरिया आ जाए, जो यूनिवर्सिटी की मेन कैफेटेरिया है। मैंने कहा ठीक है। जब मेरी क्लास हो गई और मैं फ्री हो गया तो मैं मेन कैफेटेरिया की तरफ चला गया और जो ही इंटर हो रहा था तो वहाँ पर अलादीन जो कि पख्तून कौंसल का बंदा है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ता है, उन्होंने मुझे फ़ौरन पकड़ लिया और मुझसे फ़ौरन मोबाइल छीन लिया। और वहाँ ही उन्होंने कुछ और भी लोग उनके साथ थे, जो सरदार एहसान और वक़ास और आगा जान और मोहसिन जीतू, ये लोग उनके साथ थे और मुझे मारते हुए और घसीटते हुए और लातों से वो कैफेटेरिया के साथ ही एक रूम है वहाँ पे ले गए। जब मैं वहाँ पे रूम में मुझे ले गए तो वहाँ पर 2 साथी जिनके व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आया था, उमर ख़ान और अली शेर, वो ऑलरेडी मौजूद थे और उन्होंने कौंसल ने उनको अगवा किया हुआ था और इस रूम के अंदर रखा हुआ था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मैसेज है तो कौंसल वालों ने किया है। इसके साथ ही जो उनके मुझसे मोबाइल लिया हुआ था तो बाकी 20 साथियों को जिनके साथ मेरा वक्तन राब्ता होता था तो उनको काले की कि आप लोग आ जाए। वो लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद ये मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो मैसेजेस कौंसल्स कर रहे थे। और इस तरह तारिक भाई के जो मेरे दाई जाने मौजूद है, उनको इस दौरान मारते हुए ले आई इस रूम के अंदर। और फिर कुछ टाइम बाद तुफैल भाई उसको घसीटते हुए और मारते हुए ले आए। हमने पूछा हमारा कसूर क्या है? कह रहे थे कि आप लोगों का ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा के साथ है। तो कहा हमने कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्या किया है कि आप कह रहे इस्लामी जमीयत तलबा के साथ? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ होंगे लिसानी कौंसल्स, जो कि 6 कौंसल्स है, पख्तून कौंसल, सराइकी कौंसल, पंजाब कौंसल, गिलगित कौंसल, बलोच कौंसल और मेहरान कौंसल। हम ये 6 कौंसल रहेंगे। बाकी हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो यहाँ पे महज अपनी शनाख्त के साथ मौजूद रहे। कोई एक्टिविटी करना, दर्स कुरान करना, स्टडी सर्कल करना, ये तो बहुत दूर की बात है। आप लोग अपनी शनाख्त के साथ भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। और वहाँ पे उन्होंने एक और साथी को भी लेके आया, मूसा अमीर को, उधर भी उनको मारना शुरू कर दिया। वजह ये थी कि आपका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा के साथ है। इसके बाद हमें निकाला गया, जितने भी साथी, इस वक्त 6 साथी थे, उनको बाहर लाया गया। और वहाँ पे जब हम बाहर आए तो उन्होंने ये मेन कैफेटेरिया के साथ पूरी मजमे को जमा किया था और वहाँ पे हमें कहा गया, पहले खुद बात की, ये लोग जो है यहाँ पे दर्स कुरान करते हैं, ये लोग लोगों को कहते हैं कि जब ये म्यूज़िक जो है वो थोड़ा स्लो सुना करे क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं, और ये लोग जो है यहाँ पे जो है वो फायरिंग करते हैं। ये लोग पिछले दिनों, एक और भी मैं एक बात को वजाहत करूँ कि उन्होंने कोई 2-3 हफ्ते पहले सिंधियों का कल्चर डे था तो वहाँ पे उन्होंने अजरक लगाए हुए थे। बाद में इन्हीं के अपने मसाइल को इन्होंने जला दिया, किसी ने जलाया होगा। वहाँ पे ये कहा गया कि ये लोग थे। जब उन्होंने ये बात की तो वहाँ पे सिंधे सारे प्रोवोक हो गए और वहाँ पे हमें मारने की की मामला थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। और बाकी का कि ये यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ये फंडिंग लोग हैं, ये लोग जो है ये एक्टिविटीज़ करते हैं, ये फायरिंग भी करते हैं, आप लोगों को आपस में लड़वाता भी है। और पूरी तरह कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो मजमा है उसको प्रोवोक किया जाए। और ये एक और जिस तरह सियालकोट में पिछले दिनों वाक़या हो गया, उस तरह का वाक़या वो जन्म लेने उसकी वो कोशिश हो रही थी, या जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी के अंदर वो मशाल खान का वाक़या था, ये बिल्कुल बस अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। वरना उनका पूरा प्लान ये था कि उस तरह की माहौल बने, और माहौल तकरीबन बन भी गया था, लेकिन किसी तरीके से हम जो है वो उससे अल्लाह ने बचाए रखा, उस वाक़े की शिकार नहीं हो गए। इसके बाद वो हमें दोबारा वो ले गए उसी रूम के अंदर जिन्हें पहले हमें रखा गया था, और वहाँ पे दोबारा मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया, और साथ में उन्होंने स्टाम्प पेपर भी मंगवाए कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर लिख के दें कि हम जो है वो जमीयत से हमारा ताल्लुक है, और अब जो है फला फला बंदा, जो अपनी मर्जी के बंदे बता रहे थे कि आप लोग ये मेंशन करें कि ये बंदे हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उससे वो कुछ अपनी ज़ाती मफाद हासिल करना चाह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के नाम ले रहे थे। मैंने इनकार कर दिया कि हम तो वो बात नहीं लिखेंगे, वो फंडिंग नहीं करे तो आप कैसे हम पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। मुझे मारना शुरू कर दिया, जो कुछ उन्होंने लिखवाना था वो लिखवा दिया और अपनी पेजेस से शेयर किया। तो वो उनके पेजेस के ऊपर भी आ गया, उनके अपने पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर भी आ गया, जो उनके जो स्टाम्प पेपर्स है, और उन्होंने मोबाइल तो सब साथियों से छीन लिया था, NIC भी सब साथियों से छीन लिया, ये जो बाकी यूनिवर्सिटी कार्ड है वो भी सबसे लिया, और उधर वीडियोस बनवाते रहे, मारते रहे। और इसके बाद इन्होंने
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 2 बंदों को, जो कि सिंडिकेट के मेंबर है, डॉक्टर इश्तियाक और डॉक्टर सुहेल, उन लोगों को और सिक्योरिटी चीफ को कि हमने जमीयत के बंदों को पकड़ा है और आप लोग आ जाए। तो वो लोग उनके कहने पे आ गए, बाकी साथियों के अंदर रखा, मुझे उनके सामने पेश किया गया बतौर कि एक मुजरिम है। जुर्म क्या है कि जी ये इस्लामी जमीयत तलबा का इस्लामी जमीयत तलबा का काम करता है। इस्लामी जमीयत तलबा क्या काम करता है? डॉक्टर सुहेल को उन्होंने बुलाया और सिक्योरिटी चीफ को भी, और उनकी मौजूदगी मुझे उनके सामने पेश किया गया। ये जमीयत का बंदा है, ये यहाँ पे स्टडी सर्कल करता है, ये यहाँ पे दर्स कुरान करता है, ये जो है यहाँ पे जमीयत की दावत लोगों को देता है। और इस बुनियाद पे हमने उनको पकड़ा और हम इनको उनके सामने कह रहे कि हम इनको मारेंगे भी, आपके सामने भी मारेंगे, इससे पहले भी हमने मारा और बाद में भी मारेंगे। ये लोग जब आ गए थे कोई 4:30 के करीब कोई टाइम था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हुए थे, और मुझे भी वहाँ पे बात करने भी नहीं दिया गया। जो जितनी बातें वो उन्होंने कर दी। फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चले गए जो कि सिंडिकेट के मेंबर्स हैं, और कोई पता ही नहीं चला कि क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। हम इसके बाद भी मुझे कोई 8 बजे तक अंदर रखा गया, और बाकी साथियों को उससे आगे भी, तो फैल भाई को तो अगली सुबह तक रखा गया, मतलब पूरी रात उनके ऊपर कर दी। तारिक भाई को मुझसे कोई 2-3 घंटे बाद भी उनको रखा, बाकी भी साथियों को किसी को 2 घंटे मेरे बाद रुका गया। मुझे 8 बजे उन्होंने छोड़ दिया था, 3 बजे मुझे पकड़ा था और 8 बजे छोड़ दिया। लेकिन 4 बजे 4:30 या 4 से लेकर 8 तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई हरकत ही नहीं की। उनको उनकी और वाइस चांसलर बाकायदा तौर पे राब्ते में था वो डॉक्टर इश्तियाक के साथ, क्या मामला है। इसके बावजूद 4 घंटे कोई यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी हरकत में नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हम इतने इनसिक्योरिटी के शिकार यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और वो खुद राब्ते कर रहे हैं कि हमने जमीयत के बंदों को पकड़ा हुआ है और आप लोग आ जाए। उसके बावजूद कोई हरकत नहीं हुई। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो किरदार है वो उसकी बड़ी, मैं खुद इसकी मजम्मत करता हूँ। बहुत लापरवाही, बहुत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। तो ये फिर 8 बजे बाहर इस्लामी जमीयत तलबा की खबर आ गई कि उनको उठा दिया गया। तो उन्होंने यहाँ पे रोड बंद किया और उस प्रेशर पड़ा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इस पर मजिस्ट्रेट अंदर आया और मजिस्ट्रेट ने फिर मुझे छुड़ाया, और खुद मजिस्ट्रेट जी ने हमें इधर ये जहाँ पे एहतजाज हो रहा था वहाँ पे लेके आया। मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? हादी साहब ने खुद मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके आया, और बाकी साथी उसके जो है वो तो उधर ही रहे। यानी मजिस्ट्रेट ने भी उनको जो उनके हिरासत में थे, बाकी साथी मेरे अलावा तो वो रहे। मैं तो चूँकि बाहर निकला था तो उन्होंने देख लिया कि ये है, तो मुझे फ़ौरन गाड़ी में बिठा दिया। और लेकिन बाकी साथी हमारे उधर ही मौजूद रहे, जो कि वक्तन फ़वक्तन कुछ 12-1 बजे को किसी को छोड़ा, किसी को अगले दिन छोड़ा। तो ये एक वाक़ई की पूरी सूरत हाल थी। ये मैं इससे हट के जो कायदा उसके अंदर कौन सा जना ये लिसानियत की बुनियाद पे बनी है, कौम परस्ती की बुनियाद पे कि ये मैं पख्तून हूँ, मैं ये हूँ, मैं, और उसकी पूरा एक माइंड सेट उसी तरह है ना जिस तरह किसी ज़माने में कराची के अंदर MQM का होता था कि वो बत्ते लेते थे, ये भी बत्ते लेते हैं, हट सिखाने का आते हैं। ये कोई टकी छुपी बात नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसकी सबूतें मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। इवन ये कि ये मेस मेंबरशिप उनका नहीं होता, उधर फ्री कहानी भी खाते हैं ये कौंसल्स। ये जो कौंसल्स के लोग हैं उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्टडी रूम्स के अंदर भी कब्जा है। आप मीडिया में कोई जाए और वहाँ पे देख ले, हॉस्टल 9, हॉस्टल 8, हॉस्टल 11 की स्टडी रूम के अंदर भी इन लोगों के कब्जे है। वहाँ पे कोई स्टडी नहीं होती। इन लोग आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात नहीं है, वहाँ पे ये स्टडी रूम्स के अंदर भी कब्जे है। तो कोई वो स्टडी करने का वो कोई सिस्टम है ही नहीं। उनका ये पूरा खौफ और हरास फैलाया हुआ है कि लोग कोई बात कर ही नहीं सकता, ये जो मर्जी है वो कर ले। उनका वो ठीक और गलत के मायार उन्होंने अपने कायम किए। जिस चीज़ को ये ठीक कहते हैं वो ठीक होता है, जिस चीज़ को ये गलत कहते हैं वो गलत होता है। एक पूरी यूनिवर्सिटी को उन्होंने जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, वह लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने खौफ फैलाया हुआ है। और फिर पुख्तून की बात करते हैं, पंजाबी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मैं भी तो पुख्तून था, मुझे क्यों ये जो पुख्तून की बात करते हैं, पुख्तूनों ने खुद भी तशद्दुद किया, पंजाबी से भी तशद्दुद करवाया कि ये इसके ऊपर तशद्दुद करे, सराय को ने भी किया। तो ये कौन सी आप पुख्तून की बात कर रहे हैं कि हम पुख्तून हैं और ये मैं तो पुख्तून हूँ, तो आप क्यों मारे? तो आपकी तो कौम परस्ती तो उधर ख़त्म हो जाती है जो आप वो कर रहे हैं। तो ये उनकी कौम परस्ती वगैरह कुछ भी नहीं है। ये महज एक ख़ास किस्म की जहनीत के लोग हैं, वो फाशिस्ट किस्म की नज़रियात रखते हैं। और यही लोग इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर यही लोग थे जिन्होंने इसी बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा किया,
फिर इनको एक्सप्लॉइट किया, फिर इनको जो है उनसे एक हमारे जमीयत के साथी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर शहीद करवाया, और यही काम मेरे साथ और हमारे साथियों के साथ कर रहे थे, तो पूरी मजमे को इकट्ठा किया हुआ था। तो मैं एक तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की उसकी रोल के ऊपर मैंने बात की, और हम उससे मुतालबा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कि वो उसके खिलाफ एक्शंस कर ले, उसको एक्सपेल कर ले, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल ले। बल्कि ये तो यूनिवर्सिटी को पिछले दिनों यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सिस्टम को उन्होंने वो कर दिया, जो नेट का पूरा सिस्टम था उनको तबाह के रख दिया था, कोई 7-8 करोड़ का नुकसान यूनिवर्सिटी का किया था। तो ये यूनिवर्सिटी क्यों हरकत में नहीं आती? ये यूनिवर्सिटी के साथ भी ये मामलात करते हैं, क्या मजबूरी है उनकी? ड्रग्स वहाँ पे वो चलते हैं, चर्स और शराब और ये वहाँ पे करते हैं, उनकी सारी वीडियोज़ मौजूद है, और इंशाल्लाह आप लोगों को फराहम भी कर देंगे। बाकी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्योंकि FIR कट गया है, और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम मुतालबा करते हैं उनकी फ़ौरन गिरफ्तारियों का। उनके अभी भी उनकी तरफ से थ्रेट्स अभी तक आ रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उनके पाँव तोड़ेंगे, उनके और मुख्तलिफ ज़राए से जो है उनकी धमकियाँ मिल रही है। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, उनको एक्सपेल कर ले, ताकि कल ये जो है और वाक़या जन्म न ले, और माशाल खान वाला वाक़या किसी और यूनिवर्सिटी वो माशाल खान का बने, और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो करने।